दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब एक बार फिर से नया खुलासा सामने आ रहा है। एनसीबी की चार्जशीट में एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को रडार पर लिया गया। दरअसल सुशांत सिंह डेथ केस में बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक चार्जशीट दाखिल की और एनसीबी ने कहा कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दी थी। चार्जशीट में रिया के भाई सोविक समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस केस की स्पेशल कोर्ट में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है, लेकिन अगर रिया दोषी पाई जाती है तो उन्हें कम से कम 10 साल तक की जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 14 जून 2020 वो काला दिन था जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हम सबको छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह की बॉडी उनके मुंबई स्थित घर में मिली थी। सुशांत की फैमिली ने रिया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती समेत उनके भाई और भी कई लोग जांच के दायरे में आए। इस मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद एनसीबी ने जांच शुरू की थी। सुशांत सिंह केस के कुछ टाइमलाइंस आप देख सकते हैं। 14 जून 2020 को तो सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट पर मृत पाए गए। पुलिस ने आकस्मिक मौत की प्राथमिकी दर्ज की और छानबीन शुरू की। 25 तारीख तक पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिसमें हमें यह बताया गया कि सुशांत की मौत दम घुटने से हुई थी। उसकी बॉडी पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, मतलब ये एक सुसाइड था। 25 जुलाई 2020 एक महीने बाद ठीक सुशांत के पिता के सिंह ने पटना पुलिस में रिया और उसकी फैमिली के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। रिया पर आरोप था कि उसने सुशांत के 15 करोड़ रुपयों का गबन किया है। तारीख 31 जुलाई 2020 एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रिया, उसके भाई और माता पिता के खिलाफ केस दायर किया। 19 अगस्त 2020 सीबीआई ने सुशांत केस में जांच शुरू की। 8 सितंबर 2020 एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। 29 सितंबर 2020 एम्स दिल्ली के डॉक्टर सुबोध गुप्ता की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा जांच रिपोर्ट को सीबीआई को दिया। 3 अक्टूबर 2020 एम्स के डॉक्टर सुबोध गुप्ता की कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सुशांत की मौत सुसाइड होने की मुंबई के कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट की पुष्टि की गई थी। 7 अक्टूबर 2020 रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली थी। 26 मई 2021 एनसीबी ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी अरेस्ट किया था। तो यूं कुछ सुशांत सिंह राजपूत के केस का सिलसिला रहा। अब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से नए एंगल पर रिया चक्रवर्ती के पर्सपेक्टिव से सुशांत सिंह केस की जांच कर रही है और इसमें अब कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने कहा कि सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच एक साजिश रची, जिसमें वह हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकें और उसे बेच सकें। आरोपियों ने मुंबई रीजन में ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी किया। उनके पास न तो कोई वैलिड परमिट था और न ही किसी प्रकार का कोई लाइसेंस। सभी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 और 27A, जिसमें अवैध ट्रैफिकिंग और अपराधियों को शरण देना, और साथ ही धारा 28 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया। एनसीबी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने आरोपी सैमुअल, मिरांडा, भाई सोविक, तिप्पेश, शावंत और अन्य आरोपियों से गांजा लिया था। रिया ने इसे दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया। एक्ट्रेस ने इसकी पेमेंट मार्च और सितंबर 2020 के बीच की थी। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि रिया का भाई सोविक ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था और उनसे कई बार गांजा और चरस लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई भी इस मामले पर जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को उनके मुंबई स्थित फ्लैट पर मृत पाए गए थे। उसके बाद से मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। हालांकि अभी तक एजेंसी किसी भी प्रकार के नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब एनसीबी भी इस जांच पड़ताल को और ज्यादा तहकीकात और गहराई से करने लगी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई दोस्तों 27 जुलाई को होनी है। तो लेट्स सी आगे और स्पेशल कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी हम सभी जरूर यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। जो भी उनकी मौत के पीछे, जो भी उनके सुसाइड के पीछे असली कारण है, उसको सजा मिलनी चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।